का बनता। तो मैम अभी आप जो पहले 5 साल पहले और आज आपको क्या लगा है, अभी क्या चेंज आ गई और क्या प्रॉब्लम आ गई है और मैरी ब्यूरो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है आज? सर, अगर लड़की को लड़का पसंद आता है, ठीक है, तो लड़की को और चीजें बहुत चाहिए होती है साथ में। कि सब कुछ पीछे। ऑपोजिट है। अच्छा अच्छा। ऑपोजिट है, बल्कि या तो बिजनेस में कमी आ जाती है, या घर बार में आ जाती है। कुछ भी कोई ना कोई कमी लड़कियां निकाल देती है। लड़कियां कम भी हो गई हैं। मैम पंजाब में तो थोड़ा सा सुनने में ये आ रहा था अभी, काफी अब स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे 12th के बाद बाहर ही जा रहे हैं सब सेटल हाँ, होने कुछ के लिए। बाहर भी जा रहे हैं। यस यस, ये कुछ बाहर भी जा रहे हैं, ज्यादा तो या यूके वगैरह का ज्यादा लग रहा है ना। हम्म। वही वर्क परमिट, कोई मैरिज करा के जा रहा है, कोई वर्क परमिट जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। काफी बच्चे तो बाहर चले गए। पैसा किसी के पास अभी कम होता ही जा रहा है। बढ़ तो नहीं रहा, कम ही होता जा रहा मैम पीछे आपकी आवाज आ रही है थोड़ी सी। है। हाँ सर, मैं इधर अच्छा शॉप अच्छा। पे है ना, फिर को, स्टाफ को, होते हैं। कोई बात नहीं आप आराम से। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आराम हाँ से। जी। तो आप कहाँ से हो सर? मैम एक्चुअली मैं शीश नारंग मैम, मेड फॉर एवर कंपनी है हमारी, जो इंडिया की पहली अच्छा। ऑनलाइन अर्निंग एंड मैच मेकिंग ऐप है, जो हम सिर्फ मैरी ब्यूरो के लिए काम करते हैं। हमने ये ओके। सारा सिस्टम डेवलप किया, इंडिया की फर्स्ट लीगली कंपनी है जो मैरी ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिसमें आज 2500 2500 मैरी ब्यूरो हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है और अभी बिजनेस कर रहे हैं। अपने बिजनेस की प्रोफाइल, हमारा काम B2B है, प्रोफाइल आपस में जो आपके क्लाइंट्स की प्रोफाइल के लिए हम मैच देते हैं। तो मैम अभी जो अपनी तो बात चल रही थी, जो आप कह रहे हैं पंजाब से काफी लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो इसके लिए मैम हाँ जी। पहले तो था एक स्टेटस फैमिली होती थी या बहुत पैसे वाले या बहुत पढ़े लिखे बच्चे ही बाहर जा रहे हैं। आज सुनने में आ रहा है अभी छोटे छोटे जो हमारे गांव है, गांव के जो बच्चे हैं वो सीधे ही बाहर जा रहे हैं। मतलब वो अपना आगे पढ़ना नहीं चाह रहे, वो सीधा ही वो कहते हैं यहाँ भी काम करना है वहां भी काम करना है। तो इस तरह से वो हर तरह के स्टेटस फैमिली हो, चाहे थोड़ी सी कम लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास और सबके मतलब फैमिलीज के बच्चे बाहर जा रहे हैं। सबके बच्चे सर, बाहर। आजकल ना हम्म मेन पैसा रह गया। हम्म। पैसे के पीछे ही दुनिया भाग रही है। हम्म। यहाँ पंजाब में ऐसा है भी नहीं कुछ। जहाँ यहाँ मेहनत ज्यादा है, पैसे कम है। वहाँ इतनी मेहनत वहां पे है, पैसे ज्यादा। आई म- थिंक इसलिए वहां जाते होंगे लोग। या आप ये कह सकते हैं अभी, अब देखिए हम अगर मैट्रिमोनी फील्ड में हम देखते हैं जो बच्चों का जो कल्चर है, जो बच्चों का आजकल जो सोच है, मॉडर्न सोच हो गई है, खाना पीना आप ही देखते हैं, अब वो लड़का लड़की में फर्क नहीं रहा, हर तरह की हर चीजें वो लड़कियां लड़के एक साथ मिलके चल रहे हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है, इस बिल्कुल वजह से बिल्कुल। भी रिश्तों में दिक्कत आती है। अभी लोग एक्सेप्ट हाँ करते हैं इस तरह से। हाँ, हो सकता है। सब कुछ ही मिक्स है सर। आपको पता क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। हाँ जी हाँ जी। मैंने अभी अभी ना एक रिश्ता करवाया था। हाँ हाँ। तो रिश्ता बिल्कुल ऐसे हो गया था, बिल्कुल। तो सिर्फ जो उनका बिजनेस है, तो लड़के को बिजनेस उनका खुद का था, प्रॉपर्टी डीलर था। और उनका था जैसे बजाज फाइनेंस है ना, वैसे उनका काम था बजाज फाइनेंस वाला उनके पास। तो वो लड़के लड़की को सब कुछ ओके था, लेकिन उसके पापा को काम नहीं पसंद लड़के का है। फिर बिजनेस। उसके बाद, हाँ, हमें ये हाँ जी देखने को सर। हमें ये देखने को मिलता है, मेरे काफी मैट्रिमोनियल साथियों से बात होती है, जो प्रोफाइल हमारे पास आता है ना, प्रोफाइल में अगर पेरेंट्स की या बिजनेसमैन कोई भी पेरेंट्स है या बिजनेसमैन है, तो उनका प्रॉपर बिजनेस अगर आप देखें वो आपस में मैच सब कुछ हो रहा होता है। उनको लगता है लड़का लड़की का पैकेज कम है, पर वो ये नहीं हाँ देखते जी। भी उसका बिजनेस कितना बड़ा है, उसके फादर का या उसके पेरेंटल या उसका पीछे का बैकग्राउंड कितना बड़ा है। वो आधे से हाँ ज्यादा जी। मैरिज ब्यूरो वालों को पता ही नहीं होता भी ये हमारी क्लाइंट का कितना बड़ा बैकग्राउंड है, कितना बड़ा बिजनेस है। और वो सिर्फ और हाँ सिर्फ जी। पैकेज की वजह से वो प्रोफाइल मैच नहीं हो पाती भी, कम लेकिन पैकेज है लड़के का, कम पैकेज है, वो ये नहीं देखते भी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पीछे स्टेटस क्या है। वो मतलब वो लड़की वालों को सब कुछ सूट करता होता है। इस वजह से काफी मैट्रिमोनियल वालों की हमारी ये शिकायत रहती है जी, ये देखिए सारा इतना अच्छा मैच हम बना के मेहनत करके देते हैं, तो वो हमारा जो मैरिज ब्यूरो वाला साथी है वो अच्छे से ना तो अपनी क्लाइंट की पूरी डिटेल ले पा रहा है और ना ही अच्छे से वो आगे बता पा रहा है।
तो इस वजह से हाँ जो जी हमारी सर। मैरिज ब्यूरो वालों की मेहनत है ना, वो बेकार चली जा रही है बहुत ज्यादा। बेकार, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। मैम इसके लिए क्या यही। करना चाहिए, आप क्या मानते हो क्या होना चाहिए? मेरे को जो मैंने जो पिछले 15-20 साल से मैट्रिमोनी फील्ड में हूँ, मैंने सब क्लाइंट का नेचर देखा है भी, क्लाइंट का कहाँ से कहाँ तक नेचर आ गया है, उसकी स्थिति क्या बदल गई है, उसका सोच क्या हो गई है। उस तरह से मैरिज ब्यूरो का बिजनेस आप देखिए, जो 10 से 15 साल पहले जो मैरिज ब्यूरो का बिजनेस, जैसे जैसे मैरिज ब्यूरो का समाज में आना शुरू हुआ, समाज में मैरिज ब्यूरो वालों ने आना काम करना शुरू किया, उस टाइम पे हम्म। जो जितने रिश्ते वो कराते थे, और धीरे धीरे हम्म। धीरे हर बिजनेस बढ़ता कम है। होते गए। आप देखिए कोई भी लेकिन बिजनेस हमारे देख लीजिए, पर मैरिज ब्यूरो का बिजनेस जो पहले 50 रिश्ते कराता डाउन था, हो आज गया। आज वो 10 करा पा रहा है। 10, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसके यही बात है इसके मेन। पीछे आप क्या क्या चीज देखते हो? टेक्नोलॉजी आ गई है, सब चीजें आ गई, आप क्या मानते हो इसके पीछे क्या रीजन है? ये बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है या क्यों कम हो रहा है? लॉकडाउन से पहले सर सब कुछ ठीक था, लेकिन लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा ज्यादा ही कम हो गया। इसका या तो कारण क्या मानते हैं आप? जैसे कि हमने रेट भी कम कर दिए, ऐसा भी नहीं भी बहुत ज्यादा लेने हैं। तो मैंने आपको बताया ना, कभी किसी हम कभी लेते हैं नहीं लेते, कुछ देने वाला होता है जितना दे देता है। हमारी कोई डिमांड नहीं है, अच्छी जितना कोई बात ले है। लेता हम जी जी, अच्छी बात है अभी कि यार। आप मतलब आपने अपना वो सारा ओपन रखा हुआ है सिस्टम, भी जिसकी हाँ जैसी स्टेटस है, जो देना चाहे जितना दे, हाँ हम आप किसी को फोर्स नहीं करते। ये अच्छा लगा मेरे को हाँ सुनकर भी, आप किसी को हाँ जी फोर्स हाँ नहीं जी। करते हैं और आपको अच्छा लगता है भी, ठीक है जो पार्टी जैसी पार्टी है तो उस हिसाब से हाँ आप वैसे उनसे बात कर लेते हैं, ले लेते हैं। जी जी, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। अच्छी बात है, अच्छी वे बात हम मतलब कॉपरेट करते हैं कि जैसे भी रिश्ता जुड़ जाए, है। पैसे की कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा कोई चक्कर वाली बात, नहीं तो नहीं, हमारा अच्छी काम बात है। चलता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और फिर तो भी लड़का लड़की कोई ना कोई कमी निकाल नहीं ही नहीं, देते देखिए तो मैं वहाँ। वो वो एक अलग मैटर है। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज का हमारा एजेंडा और टॉपिक मीटिंग का ये था, अभी हम्म, हमारा मैरिज ब्यूरो का बिजनेस जो हम कर रहे हैं, अगर आप देखें हाँ जी। लास्ट 5 से 10 सालों में हर बिजनेस ने ग्रो किया अपने अपने हिसाब से, चेंज आई है, हाँ चेंजेस के बिल्कुल। साथ वो आगे बढ़े हैं लोग। हर चीज जी का मतलब आप देखिए, चाहे जॉब वाला भी था 10 साल पहले, अगर उसकी 50,000 वो सैलरी ले रहा था, आज वो भी 1.5 लाख 3 लाख तक पहुंच गया है 5-10 सालों में। तो मैरिज ब्यूरो बिल्कुल वाला बिल्कुल। बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, यही आज हमारा टॉपिक है। इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारे क्लाइंट का क्या रोल होना चाहिए, और हमारे बिजनेस के व्यू के हिसाब से हमें अपने और क्या मेहनत करनी चाहिए, और क्या इसमें और अच्छा ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा रिश्ते करा पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए। बिकॉज सर मैं कहती हूँ ऐसी मीटिंग से हम एक सेमिनार रखते हैं कहीं भी, उनकी आप जैसे फीस रख लो चाहे 1,000 या 500, तो वो जो मीटिंग होती है ना, उस पे हमें बहुत, जैसे आप जैसे समझा रहे हैं, हमें बात पूछ रहे हो, बता रहे हो, यहाँ वहाँ हमें बहुत कुछ बातें मिलने को, दुनिया मिलती है, एक दूसरे से मिलते हैं, काफी सीखने को मिलता है, बताने को मिलता है। ऐसा कोई आप सेमिनार बनाओ मैम कौन से भी एक्चुअली शहर में। मैं एक्चुअली मैम मैं 60 से ज्यादा सिटीज में जाके 100 से ज्यादा सेमिनार और वेबिनार और होटल के थ्रू पर्सनली 1 to 1 मिलकर मैंने पिछले 4 साल से ये सारा सिस्टम डेवलप किया, और इसको अभी आपके साथ साथ और सहयोग के साथ हम बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को हाँ मैं मिला हूँ, 1,000 मैरिज ब्यूरो वालों को मैं मिला हूँ, और अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं 2500 मैरिज ब्यूरो वाले। हम मैम अब हाँ जी देखिए, वो पहले का टाइम था, 4-5 साल पहले हम हर सिटी में जाते थे। आज टेक्नोलॉजी का हाँ जी। यूज है, देखो आपके पास सिटी में आने की जरूरत नहीं, हम वेबिनार के थ्रू मीटिंग के थ्रू आज बैठे बात कर रहे हैं ना जी। यही बात हाँ है, वो आज तो है। आज आपके पास टाइम नहीं है किसी के पास, वो इतनी दूर से चल के आए या कोई अपने आसपास। मैंने लेकिन अभी लास्ट ईयर में ये सारे वेबिनार जो सेमिनार थे, उसको धीरे धीरे मैं अभी लास्ट में पिछले 4-6 महीने में मैंने काफी 8-10 सेमिनार लगाए हैं आसपास, दिल्ली के आसपास सिटीज में, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में। तो अभी उसका ठीक है जी। उसका जो वो उसमें लोग क्या आते हैं, लोगों को अभी मैम ये आपको बताऊं, हमारे मैट्रिमोनी लाइन में अभी भी जो सबसे बड़ी कमी हम मान के जो मानते हैं, इसमें क्या है, इसमें हाँ 70 जी। 50 60% लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, 70% 80% लोग पार्ट टाइम बिजनेस है उनका। हाँ उनका जैसे फुल हमारा। टाइम बिजनेस नहीं है, फुल टाइम बिजनेस नहीं। मैं आपको बताता हूँ, यस। अगर जी जी जी। बिजनेस हम उसको मानते हैं जिसके ऊपर आपकी फैमिली, आपका सारा जीवन निर्वाह करता है, आपका सारा कुछ वहीं से ही आना और आपका घर चलना है, वो मेन नहीं बिजनेस होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ हम एक काम पे फोकस नहीं कर रहे। हाँ जी।
मेरे कहने का मतलब आप देखिए, जो इंडिया के अंदर आप देखेंगे जो मैरिज ब्यूरो वाला है, जिसका घर सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो से ही चलता है, उसका सारा सिस्टम इसके ऊपर निर्भर हाँ है। वो सारा सिस्टम, वो देखिए, वो लोग हैं मात्र सिर्फ 5 से 7% लोग हैं। चाहे वो कंपनी ओके। खोल के बैठा है, चाहे ऑफिस खोल के बैठा है, चाहे उसके पास स्टाफ है, चाहे वो घर से हम्म। अकेले लेडीज काम कर रही है, चाहे जेंट्स काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 5 से 7% लोग हैं जिनका फुल फ्लेज सारा, मतलब आप कह सकते हो जीवन का निर्वाह, रेवेन्यू, मतलब सारा यहीं से ही आना है और यहीं से अपना घर चलाना है। बाकी जो ओके। 85 90 92% लोग हैं या 93% लोग हैं, उनका ये सारा बिजनेस पार्ट टाइम है। और पार्ट टाइम में ओके। आप देखिएगा, उसमें उसमें उनका, जैसे कहते हैं ना, जितनी आपकी होगी उसमें आप समर्थ होंगे, जितना आप टाइम दे पाओगे अपने बिजनेस, उतना ही करते हैं। कोई हाँ लेडीज है, ये तो बात जेंट्स है, वो दिन में कहते हैं जी मैं 2 घंटे अपने मैरिज ब्यूरो में काम में दूंगी, कोई कहता है मैं 3 घंटे दूंगा, कोई कहता है मैं 4 घंटे दूंगा, कोई कहता है मैं है। सुबह 2 घंटे दूंगा, कोई शाम को 2 घंटे दूंगा। इस तरह के जी सबका जी सिस्टम सेटल है। अब हमारा मैरिज जी। ब्यूरो वाला जो फुल टाइम काम कर रहा है, उसको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर आपकी हाँ और मेरे बिल्कुल। साथ कोई प्रोफाइल शेयर हो गई, मैंने कहा मैडम ये प्रोफाइल मैच है, आपको मैंने भेज दिया, आप जल्दी से पार्टी से ओके कराओ, हम इसकी मीटिंग अरेंज कराते हैं और रिश्ता कराते हैं। आप कर रहे ठीक हो, है मैं जी। कर रहा हूँ फुल टाइम काम, आप कर रहे हो पार्ट टाइम काम। आप गए हो कहीं आउट ऑफ बिल्कुल। स्टेशन हो, अपने घर पे नहीं हो, बाहर हो, हाँ तो आप कहोगे जी हाँ ठीक है जी, मैं अपने क्लाइंट को भेज देता हूँ। आपका वो जवाब आने में मेरे को 3-4 दिन लग गए, भी आपने पता नहीं लग भेजा जाता है नहीं भेजा, क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे हो। अभी तो क्योंकि आप मैं पार्ट घूमने टाइम। गए हुए हो यस। या कहीं बच्चों के पास गए हो या कहीं काम से बाहर गए हो, आपको 2-3 दिन तो वहां लग गए। फिर आप आए, हाँ। फिर मेरा प्रोफाइल देखा, फिर आपने अपने पार्टी हम्म। को दिया, पार्टी आगे फिर कहीं बिजी है, वो बात नहीं सुन रही, तो इस वजह से मैं नहीं रुक सकता। मैं 10 दिन रुक नहीं सकता आपको प्रोफाइल ओके कराने के बाद। मेरे को तुरंत ओके। रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। इस हाँ वजह से यस। काफी मैरिज ब्यूरो वालों की जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि एक बंदा ओके करा के बैठ जाता है, दूसरे बंदे का ओके होने में टाइम लग जाता है। उस टाइम के पीरियड में आके कोई क्लाइंट को, तीसरे तरफ से क्लाइंट को कोई मैच मिल जाता है, तो अपना मैच वो पीछे छोड़ देता है, जो हमने बना के भेजा होता है उसको कोई और अच्छा मैच मिल जाता है। या आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया के अंदर जितने भी मैरिज ब्यूरो वाले काम कर रहे हैं, 80% मैरिज ब्यूरो वाले रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते। वो पहले कुछ एडवांस नहीं। नहीं लेते, क्योंकि वो जी। सब, बहुत कम मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो पहले फीस लेके काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म फिल कराते हैं, पूरा अपने सिस्टम के साथ जो काम करते हैं, उन्होंने अपना पूरा सिस्टम बना रखा है भी बिना पैसे हम किसी क्लाइंट को रजिस्टर नहीं करेंगे। चाहे वो जी। रजिस्ट्रेशन फीस 500 हो, 1000 हो, 2000, वो अपने एरिया, अपने स्टेटस और अपने फैमिली के स्टेटस और अपने क्लाइंट आजकल तो के सर वो स्टेटस के हिसाब से है। आजकल तो वो देते भी नहीं, पहले कहते रिश्ता दो, क्योंकि कभी काफी लोगों से ऐसा हो चुका कि जैसे फीस ले लेते हैं तो बाद में बात नहीं करते, तो आप इस तरह से काफी कुछ देते ही नहीं, नहीं पहले नहीं कहते पहले मैम, रिश्ता ही देखिए, कराओ। देखिए, आपको नहीं दे रहे वो, आप बात समझिए, आपको नहीं दे रहे। मैं अगर आप मेरे पास, मेरे पास आपका वही क्लाइंट आता है तो मैं ले लूंगा और आपको बता भी दूंगा, देखिए आपको मना कर रहा था, मैंने को दे के गया वो, मैंने मांगे भी नहीं, मेरे को दे के गया है वो। क्यों दे के गया है? क्योंकि जब वो मेरे पास आया था, जब वो आपके पास आया था, आपने प्रोफाइल ले ली, आपने कहा ठीक है जी जी हम इसके ऊपर काम करेंगे। आपके पास ऑन दी जी। स्पॉट उसको 50 प्रोफाइल दिखाए ही नहीं जब वो आपके पास आया था, या आप उनके पास गए थे, कहीं भी आप मिले होंगे क्लाइंट हाँ को, तो आपने ऑन दी हाँ स्पॉट उसको 50 प्रोफाइल दिखाई ही नहीं। आप उसी टाइम हाँ अगर जी। उसको 50 प्रोफाइल दिखाते, तो वो आपने कुछ दिखाया ही नहीं उसको, आपका सिर्फ प्रोफाइल ले लिया उसको। अब वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको 100 प्रोफाइल दिखाई, ये लो सर 100 प्रोफाइल, उसमें से आप उसी टाइम उस बंदे ने वहां से 10 प्रोफाइल सिलेक्ट कर ली। ठीक है नारंग जी, इससे बात ओके। कराओ। 10 में से मैंने कहा लो सर, अभी एक क्लाइंट ऑनलाइन है, तो अभी मैं आपके इसके पेरेंट्स से बात करा देता हूँ ऑन द स्पॉट। वो सारा सिस्टम जब मैंने ठीक। दिखाया और वो बिना मांगे, मैंने कहा कि मेरा सिस्टम देखिए, आपने देख लिया, मैंने तो अभी क्लाइंट से भी बात करा दी, अभी तो आपने प्रोफाइल तो मेरे को दी नहीं है, मेरे को दिखाई है अभी मेरी हाँ बेटा या बेटा है, तो मैंने आपको क्लाइंट हाँ। की बात भी करा दी। तो कहता ठीक है जी, हम्म। लो 11,000 रुपया लो, आप लो और रिश्ता कराओ। हम्म। अब इसमें आपका और अच्छा। मेरे में फर्क क्या हुआ? हाँ हाँ काफी फर्क है सर, क्योंकि वो फर्क मैं बताती हूँ आपको। फर्क ये है कि आपने फुल टाइम करना, हमने पार्ट टाइम करना। नहीं मैम, ये बात आपके भी नहीं है। आपके, अब आप स्टोर खोल के बैठे हो, पीछे मेरे को सूट नजर आ रहे हैं। जब क्लाइंट आएगा अच्छा। आपकी दुकान पे, सूट ही नहीं पड़े हुए, तो आप कहोगे ठीक है जी आपका ऑर्डर ले लिया, मैं सूट मंगा के दूंगी। तो जब आपके पास 100 सूट पड़े हैं, आप कहोगे लो सर, एक से एक अच्छा लो, अभी लो, तो उसी टाइम वो हाँ खरीद के लेके जाएगा ना।
वो बाद में थोड़ा हाँ आएगा ये लेने तो आपसे। वही बात है, हमारी दुकान, हमारा मैरिज ब्यूरो वाले की दुकान, हमारा शोरूम वही है जब हमारे पास डाटा है, हमारे पास मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैं आपको भी काम मीटिंग के चल बाद रहा है। शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जी अगर आपके पास जी डाटा है तो आपके पास तुरंत रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब आप जी देखिए हमारे मैट्रिमोनी साथी, ऐसे ऐसे मैट्रिमोनी साथी हैं जो उनके पास अच्छा खासा अपना लिंक है, अपने अच्छे प्रोफाइल है, वो पहले पैसे लेते हैं, क्लाइंट आता है उसको उसके साथ सेटिस्फाई होता है क्लाइंट उसी के साथ। और हमारे सिस्टम जी में क्या है, हम एक तो पहले पार्ट टाइम काम करते हैं, दूसरा हमारे जी पास डाटा नहीं होता। आज हर बंदा जी 2 प्रोफाइल लेके मैरिज ब्यूरो ओपन कर रहा है, ठीक है। हाँ और आप देखिएगा अगर हमारे क्लाइंट है मैरी ब्यूरो बिजनेस के अंदर, 7-8% ऐसे मैरी ब्यूरो वाले हैं जो अपने बच्चों के प्रोफाइल देखते देखते खुद मैरी ब्यूरो रन कर लिया, उन्होंने अपने आप ही चला लिया, उनको इतने प्रोफाइल इकट्ठे हो गए, वो अपना मैरी ब्यूरो खुद ही चला लिया, वो कहते चलो बच्चों की शादी हो गई अब यही काम करते रहो साथ साथ। ये तो इतने सही बात मैट्रिमोनी है। साथी हैं जो उनको अच्छा लगा, उनको पता लग गया भी क्या है इसमें, अगर कमाना है तो घर बैठे आप देखिए लेडीज आजकल आ, एक्टिव हैं, टाइम बात करते हैं। आप ये कह रहे हो कि बिना नॉलेज वाले, वो हाँ जी होता है बिना नॉलेज, वो होते हैं बिना नॉलेज वाले। मैडम, कोई भी काम शुरू करो बिना नॉलेज ही होती है, नॉलेज तो क्लाइंट अपने आप सिखा देता है, वो धीरे धीरे सारी नॉलेज आ जाती है, उसके ऊपर आपको देखना आप कितना सच बोलते हो कितना झूठ बोलते हो, क्योंकि मैरिज ब्यूरो का काम सच के ऊपर चलता है, झूठ के ऊपर हम्म लंबी देर बहुत ज्यादा समय नहीं सब चलता, लंबा नहीं नहीं चल चलता। सकता। क्योंकि समाज यस के अंदर जी आप बैठे हो, मैं मास मैरी ब्यूरो इंडिया के मैरी ब्यूरो की बात कर रहा हूँ, ये नहीं आप चंडीगढ़ पटियाला की बात कर रहा हूँ, छोटे शहरों में आप देखिए जहाँ 1 लाख की पॉपुलेशन है, अगर 10 वहाँ हाँ मैरी जी ब्यूरो काम कर रहे हैं तो 10 के 10 हाँ जी लोग वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, सारे लाख 1 लाख की कम्युनिटी में सब एक दूसरे को जानते हैं, घर में आना जाना है, वहां ना तो कोई जी गलत करता है ना ही किसी के साथ गलत होता है, इसलिए आप देखिएगा इसी वजह से ही लोग अपने विश्वास वाले बंदे के पास जाते हैं छोटे शहरों में, ये भी ये इसके पास प्रोफाइल है ये दे देगा, उसको पैसे भी दे देते हैं। और छोटे शहरों में जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो ज्यादा नहीं होती, 1100-2100 चलती है, अभी भी आज भी चलती है, हाँ जी 1100 हाँ जी 21। अब दिल्ली में देखिए एनसीआर में देखिए बड़े शहर में आज 11,000 21,000 चलती है यहाँ, क्योंकि हम्म स्टेटस फैमिली के हिसाब से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी पता आज अगर मैरिज ब्यूरो का रिश्ता ढूंढने में इतना मुश्किल काम हो रहा है, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाला है हमारा काम, क्योंकि जैसे जैसे घरों से बच्चे अपने अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई बड़े शहरों में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से चेंज हो रही है। आप देखिए अगर आपके पास कोई क्लाइंट का प्रोफाइल है, वो सपोज कीजिए अभी 2000 में आपके पास रजिस्टर्ड हुआ, शादी के लिए आया 2020 में, 2020 में हाँ आपने जी कोई रजिस्टर्ड किया, तब उसकी रिक्वायरमेंट ओके और थी, जब उसका 6 महीने हो गए रिश्ता नहीं हुआ, फिर उसकी रिक्वायरमेंट और हो गई, जब 1 साल हो हाँ गया जी रिश्ता ढूंढते ढूंढते उसकी रिक्वायरमेंट और होगी, मतलब आप देखिए अगर हम्म 2 साल किसी बच्चे का रिश्ता नहीं होता, किसी मैरिज ब्यूरो के पास वो जा रहा है या कहीं मैट्रिमोनी की सर्विस ले रहा है, तो 2 साल में हम्म उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है, लास्ट बढ़ती मोमेंट जाती है। चेंज हो जाती है, क्योंकि वो हम्म 2 साल पहले कहीं हम्म और जॉब कर रहा था, किसी और फील्ड में था, वो कहता जी मेरे को सीए लड़की चाहिए या कुछ और लड़की हम्म चाहिए या हमारे इस तरह की फैमिली चाहिए या बिजनेस फैमिली चाहिए, अब वो कहता है ये उस एरिया की चाहिए, उसकी जॉब शिफ्ट हो गई जी है या उसका बिजनेस शिफ्ट हो गया, हम्म मतलब आप देखेंगे जब तक उसकी शादी नहीं होती बच्चे की, उसकी रिक्वायरमेंट आज बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। जी आप वो एक आप प्रोफाइल भेजोगे, अगर आप उसके टच में हो तो रोज प्रोफाइल भेज रहे हो तो ठीक सही प्रोफाइल जा रही है, अगर आप उसके टच में नहीं हो, आप 2-2 महीने में या तो आपके टच में नहीं हो रहा या क्लाइंट आपके पास है, आप 2-3 महीने आपकी बात ही नहीं हो रही, तो आप देखेंगे 2 महीने बाद जब प्रोफाइल भेजेंगे आप उसके पास तो उसकी पार्टनर प्रेफरेंस चेंज हुई होगी, तो कुछ और डिमांड कर हम्म रहा होगा, उसकी डिमांड में एक और लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो जी इस तरह से बहुत मुश्किल है आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो का बिजनेस करना। और ये भी नहीं कह सकते भाई हम अच्छे से कर नहीं सकते, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, क्या चीजें आ गई, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम आ गए, फास्ट हो गया सारा सिस्टम। हाँ हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, टाइम के साथ चलना पड़ेगा, बच्चों की रिक्वायरमेंट के साथ चलना पड़ेगा। आज बच्चे भी जी खुल के बात करते हैं, आज देखिए अभी हमारी बात पेरेंट्स के साथ होती है, तो अभी आने वाले टाइम में हम्म बच्चे खुद आपसे बात करेंगे, जब तब मैरिज ब्यूरो वाले को और मुश्किल आने वाली है, क्योंकि वो आपका प्रोफाइल आपको जी देने से पहले आपकी कुंडली चेक करेंगे, आप कब से हो,
कितना डाटा है, कितने रिश्ते कराए, जी आपके कार्ड में आपका एड्रेस क्यों नहीं है, हम आपको पैसे दे, आपके कार्ड में एड्रेस नहीं है, आपका एड्रेस कहाँ है, आपका मैरी ब्यूरो काफी रजिस्टर्ड है कुछ। कि नहीं रजिस्टर्ड है, हम आपको क्यों दें, हम्म आप हमारे फायदा बताओ, आप कितने पैसे क्यों ले रहे हो, कम ये ले रहे हो या इतने क्यों ले रहे हो, इसमें हमारे क्या क्या होगा, इस पैकेज में क्या दोगे, इस पैकेज में क्या है। तो बहुत सारी हम्म चीजें, बहुत सारी क्वेरी है, केड़े नंबर की करते नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम आपस में मिलके काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक अकेला मैरी ब्यूरो, मैं गारंटी करता हूँ आने वाले टाइम में कि आज के टाइम में एक अकेला मैरी ब्यूरो वाला रिश्ता नहीं करा सकता। सिर्फ एक अकेला जी मैरी ब्यूरो वाला वही रिश्ता करा सकता है जिसके पास बहुत सारा डाटा है, कम से कम 1000 प्रोफाइल है जिसके पास, जो अपने लड़का और लड़की दोनों उसके हो सकते हैं और दोनों को अपने एंड से रिश्ता करा सकता है। तो ये बहुत जी बड़ा सिस्टम हो गया है, क्योंकि आज क्या होता था, आज से 10 साल पहले आप चले जाएं तो एक मैरी ब्यूरो वाला 8-10 प्रोफाइल भेजता था अपने क्लाइंट को, उसमें रिश्ता हो जाता था। आज आप 50 हम्म प्रोफाइल भेजते हो तो एक मीटिंग लगती है, और उस मीटिंग में भी देखो आगे बात बनती है कि नहीं बनती। तो ये सारी चीजें हैं मैम, इससे हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। हाँ, हमारे साथ और भी हैं जी, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ और जानना चाह रहे हैं तो सर। संदीप सदेवा जी हैं, और मेरे ख्याल एक हैप्पी सिंह जी हैं, और मैम बताएं कहाँ से आप, कौन कौन साथ हैं अभी। बताऊं? मैं रानी गुलाटी पिपलानी, हाँ रायपुर जी, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, जी, आप कब से कर रहे हैं मैम। 15 ईयर हो गए सर। बहुत अच्छी बात 15 है। साल हो गए। और किस तरह के प्रोफाइल्स होते हैं आपके पास। सभी टाइप के आते हैं, पर एक्चुअली आजकल ग्रुप बन गए हैं जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। प्लस लोग भी फॉल्स काम कर रहे हैं। आपने कहाँ से बताया था, क्या कहाँ से आप बोल रहे हैं मैम, कहाँ से मैरी ब्यूरो अपना। छत्तीसगढ़ से, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक ठीक। तो हाँ मैम जी, हाँ आपको जी। हमारा मेड फॉर एवर के बारे में कैसे पता चला, इस तरह से हम जो कर रहे हैं मैरी ब्यूरो वालों वो के लिए सिस्टम है हमारा। हाँ जी, ये ग्रुप में आया था। मैं अच्छा कई अच्छा। ग्रुपों से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें मैंने आपका देखा, तो फिर मैं उसमें ऐड हाँ हो गई। और फिर बिल्कुल। आपका परिचय उसमें मिला। फिर मीटिंग के लिए मुझे बोला गया, तो मैं बोली चलिए हम अच्छी, अटेंड बहुत करते हैं, अच्छी बड़े बात है हैं जी, आप, झारखंड हमको आप आएंगे नॉलेज और देंगे। वहां भी मिलेंगे, सेमिनार करेंगे। अभी उस तरफ मैं निकला नहीं, अभी नॉर्थ इंडिया में सब लोग जानते हैं आज 2500 मैरी ब्यूरो हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है मैम। पंजाब, हरियाणा, जी राजस्थान, जी। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का कुछ हाँ पार्ट। तो अभी काम हाँ करने जी। के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप कितना काम करते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। ये हमारे भाई साहब जी है, मेरे ख्याल मेरठ से हैं जी। हाँ जी सर। जी। जी सर। सर मैं हाँ जी लुधियाना से संदीप सचदेवा, हाँ जी, लुधियाना से सदेवा साहब नमस्कार जी। संदीप सचदेवा। मैं 2.5-3 साल से हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं 3 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसी में हूँ। मिक्स प्रोफाइल आती है, हाँ जी लेकिन आजकल ये काम वैसे हार्ड हो गया है काफी। हाँ वो जी टाइम नहीं रहा कि जब आप जैसे आप कह रहे हो कि 8-10 प्रोफाइल दिखाओ और कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता था। आजकल वो बात नहीं है। जी 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 आजकल आपकी बात बिल्कुल सही है कि 50-50 प्रोफाइल देख के भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता। कस्टमर की हम्म आजकल जो चॉइस है ना, वो बहुत बढ़ गई है। जी हम्म हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आप 6-6 महीने लगे रहो, लगे रहने के बाद भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। जी जी। हाँ जी सर, जी मैं सर। गाजियाबाद से, मैं भाई साहब। हाँ जी। तो हाँ हाँ जी मैम, गुलाटी मैम, आपकी कोई और बताएं हमें साथियों को, कुछ आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या करना चाहिए। आजकल रिश्ते जल्दी से नहीं हो पा रहे सर, क्योंकि ये ग्रुप बन गया है। ये ग्रुप में मतलब काफी लोग ग्रुप में अपने बच्चों की प्रोफाइलें दे दे रहे हैं। और अगर हम किसी को बायोडाटा फोटोग्राफ भेजते हैं, तो वो खुद ही ना उनका नंबर वगैरह निकलवा लेते हैं फेसबुक से, और खुद ही जाके रिश्ता कर लेते हैं। और हमको साइड कर देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि उनका रिश्ता हो गया। वो बाद में मालूम चलता है। हम खाली रजिस्ट्रेशन लिए रहते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया, बोलते हैं रजिस्ट्रेशन भी हम, आप रिश्ता करा दीजिए, हम रजिस्ट्रेशन भी उस समय देंगे और रिश्ता होने का भी उसी समय दे देंगे। तो हम कितने दिनों तक उनकी मेहनत करेंगे उनके मैं लिए। आपको बताता हूँ मैम, ये जो आपकी क्वेरी है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो भी बना रखा है, और मैं यही सबसे कहता हूँ भी आप देखिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन काम करना बहुत मुश्किल है। आपको रजिस्ट्रेशन होती है तो आपको टेंशन रहती है भी मेरे को इसके लिए ऊपर काम करना है। जी सर। आप देखिएगा, हाँ जी। आपको वही क्लाइंट परेशान करता है जिसने कुछ नहीं पे कर रखा, नखरे कर।
और वो जिसने पे लेकिन कर सर रखा है वो आपको बेचारा हर वक्त तैयार रहता है, आपके मैसेज भी सुनेगा, आपको जवाब भी देगा, साथ के साथ जवाब भी देगा, ये प्रोफाइल का जवाब देगा। आप जिसने फ्री में आपका रजिस्टर्ड मेंबर है वो आपको जितनी मर्जी प्रोफाइल, वो टाइम पे आपको कभी जवाब नहीं देता है, उसको भी लगा रहता है यार हमें क्या हो रहा है, जब टाइम होगा हम जवाब दे देंगे, नहीं देंगे। तो सर बहुत सारी एक्सक्यूज मी, चीजें हैं। हाँ जी। मैं एक्चुअली ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ प्रोफाइल शेयर होएगा ना, हाँ ਆਪਾਂ समझ आ गया, एक दूसरे का पता लग गया भी कौन है, क्या स्टेटस है, कब से काम कर रहा है, क्या है, कैसे है, तो हम आपस में मिलके जी जब रैंक चलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। और आप प्रोफाइल ग्रुप में डालते हो, पता नहीं अननोन बंदर नंबर उसमें चल रहे हैं, कोई मैरिज ब्यूरो वाला है या नहीं है, इसमें आधे से ज्यादा यूजर होते हैं आजकल, पता नहीं कौन कौन किस ग्रुप में आ रहा है। आप सुबह उठते हैं तो आपका नंबर हर रोज एक नए ग्रुप में डला रहता है, आ जाता है आपके पास। तो जी मतलब ये जी हमने ये दिल्ली एनसीआर में जो हमारे जो अच्छे ग्रुप चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं कि एडमिन हर महीने यहाँ मीटिंग रखते हैं, महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में वो मीटिंग रखते हैं, और वो सारे मेंबर्स वहां आते हैं, आपस में मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और अच्छे से वो काम करते हैं। क्योंकि जान पहचान से ही सारा सिस्टम ठीक होता है। मैं जानता नहीं हूँ आप कौन हो, क्या हो, मेरा नेचर क्या है, क्योंकि काफी मैट्रिमोनियल वाले हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं यार हमें रजिस्ट्रेशन तक की मतलब है, आगे वो बढ़ नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं यार रजिस्ट्रेशन तो एक बेसिक चीज चाहिए ही चाहिए, पर हमें जी रिश्ता कराना है, मेरे को आज मेरा टारगेट है 5 लाख रुपया मैंने साल का कमाना है, तो मैं उस टारगेट के लिए वो लगे रहते हैं भी कम से कम 2-3 रिश्ते भी एक साल में हो जाएं। आप देखिए लाख लाख रुपए आजकल एक रिश्ते में मिलता है, तो अगर हम 4-5 भी रिश्ते कराते हैं तो 4-5 लाख मिल जाता है। और बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानता हूँ, बड़े इजीली वो अपना टारगेट और लेके चलते हैं और अचीव भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सिस्टम को चला रहे हैं। और मैं सल्यूट करता हूँ मैडम्स को जो घर भी देखती है, आप देखो अब काम भी कर रहे हैं और अपना साइड बिजनेस भी चला रहे हैं, तो सल्यूट ही करना पड़ेगा ना, भी घर पे भी काम देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। सही बात। तो ये एक मल्टी टास्क है जो लेडी कर सकती है, और जेंट्स भी अपना देखिए अपना समय निकालते हैं, वो भी अपना काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, घर को देखते हैं, और क्लाइंट के साथ आजकल बात करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस तरह से आपको तो बहुत अच्छे से, पर ये है भी मेरा सबको यही कहता हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ चलो, सिस्टम के साथ चलो, जान पहचान वाले लोगों के साथ चलो, अननोन बंदे के साथ ना प्रोफाइल शेयर करो। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए हम किसी का प्रोफाइल कहीं शेयर नहीं कर सकते बिना उनके अप्रूवल के, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी की फोटो नहीं शेयर कर सकते, ये मतलब आपको अप्रूवल होनी चाहिए उसकी शेयर करने की। आप कभी भी किसी भी प्रोफाइल का मिस यूज हो सकता है, भगवान करे अभी तक तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, या 1-2 लोगों के साथ हुआ होगा, किसी का प्रोफाइल मिस यूज हो गया होगा। पर आपको अपने सावधानी के साथ, अपनी सिस्टम के साथ और लीगली सारा काम करना चाहिए, और कभी भी झूठ बोल के कोई काम नहीं करना चाहिए। मैरिज ब्यूरो का काम सच पे चलता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बताई जाती है वही आगे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और जी उसके ना हम कम बताएं अपने क्लाइंट के बारे में, ना ज्यादा बताएं। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर उसके घर में, उसका घर अपना है तो अपना है, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो रेंट पे रह रहा है, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जो वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है उसमें ना हमें ऐड करनी चाहिए, ना हमें कुछ उसमें कम करनी चाहिए, जो है वही है। बाकी क्लाइंट को बोलो भी हमें ये बताया गया, आप भी अपना पूछ लो, हमें ये बताया है, उसमें आप देख लो, आप अपने वहां वेरीफाई कर लो भी वाकई जो उन्होंने हमें बताया, वो आपको हमने बताया वो सही है गलत है। मैरिज ब्यूरो वाले का काम, मैडम आपको मैं बता दूं, मैरिज ब्यूरो वाले का काम शादी कराना नहीं है, रिश्ता कराना नहीं है। मैरिज ब्यूरो वाले का काम है घर दिखाना। बस हमारा काम है आपका घर देखा और हमें आपका मिलता जुलता आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर दिखा दिया, बस हमारा काम है घर दिखाना। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा वो सारी फॉर्मेलिटी ठीक है, मैरिज ब्यूरो का काम आखिर वो मैरिज का ही रहता है, पर हमारा जो रोल रहता है घर दिखाने तक का रहता है। आपको घर दिखा दिया, नहीं सर, उसके बाद आप सर सारी आप चीजें। आपने बोल दी ये बात, लेकिन कस्टमर इसको नहीं मानता। है जी। कस्टमर कहता है, कस्टमर इसको नहीं मानता, तो ओनली घर दिखाने का मतलब ही घर दिखा के हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो लास्ट तक हमें घड़ीसता है वो। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझिए, आप बात अभी दूसरी तरफ लेके हैं। साथ में रहेंगे हम, मतलब हम उसके साथ वो पूरा, हम ये नहीं कहेंगे भी हम आपको ये वेरीफाई करके देंगे, आपके साथ चले, आपको सारा कुछ अपने आप करना है। लास्ट तक खींचने यही कोई मैं बोल दिक्कत रही ना। नहीं है, वो लास्ट तक हमारा रोल रहता है, ये नहीं मानता मैं। ये आप किसी को जितना आप उसके साथ इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना आगे जाके दिक्कत बढ़ती है, सबके लिए बढ़ती है। हाँ हमें इन्वॉल्वमेंट यही बिजनेस मैं के हिसाब से चलना चाहिए,
भी हमने घर दिखा दिया आपको, अच्छा चलो रोका करना है हम साथ खड़े हैं, अभी रोका करना है तो हम साथ खड़े हैं, कोई लेने देना है, कोई बात करनी है, कोई बात कोई इधर से उधर पहुंचानी है, मीडिएटर का ही काम है, नहीं मीडिएटर का सर, काम यही होता है। हाँ जी। मैंने 1 साल पहले रिश्ता करवाया था लड़की का। लड़की थी सानेवाल की, लुधियाना की, और लड़का था खरड़ का। तो मैंने उन दोनों की मीटिंग करवा दी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि नंबर एक्सचेंज करके और मेरे को निकाल दिया, और शादी भी होगी मेरे को पता भी नहीं। वो तो मैम है। मैं तो ये बाद बहुत सारी चीजें, इसके लिए प्रोफेशनली बनना पड़ेगा, सिस्टम के साथ आना पड़ेगा। अभी मैम आज की मीटिंग का टाइम हो रहा है, तो आपका ये अगली मीटिंग हम यही टॉपिक रखेंगे भी, जो लोग हमें आपस में मिल जाते हैं और मैरिज ब्यूरो को निकाल लेते हैं, आज अच्छा टॉपिक मिल गया अगली मीटिंग के लिए, तो उसके लिए हमें क्या हाँ जी करना चाहिए, उसके लिए मैं अपनी प्रेपरेशन के साथ अगले हफ्ते फिर अपन जी 2-4 दिन में मिलते हैं, तो इसको प्रेपरेशन के साथ इसके और मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, तो अपन नेक्स्ट जी। मिलेंगे। तो आप सबका मेरे ओके को भी सर, अपना देखो थोड़ी सी कीमती समय देने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। झारखंड से अभी आपको मीटिंग के थैंक बाद यू टच सर। में करते हैं और आपको लेके आते हैं मेट फॉर एवर में, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन अर्निंग एंड मैच मेकिंग ऐप फॉर मैरिज ब्यूरो। हमारा काम सिर्फ मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाना है और इसके ओके साथ हमको लेके चलना है आगे। थैंक यू जी, जी। आपका बहुत बहुत ओके जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार थैंक यू, सबनू। थैंक यू, जी, सबको ओके बहुत जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।